हेलो नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी जो प्रश्नमाला चलेगी 6.1, जो अपनी प्रश्नमाला 6.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। जो अपनी पीछे की क्लास थी उसमें हमने क्या किया कि अपनी जो प्रश्नमाला 6.1 के जो पीछे के सारे क्वेश्चन हैं उनको हमने देखा है। आज हम बात करेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए, आपका फोकस केवल यहाँ पे होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आपने अगर यहाँ पे अपना पूरा ध्यान लगा लिया तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर दोगे। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या प्राप्त कीजिए। यानी ये आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, कुछ समीकरण दी हुई है, इनको आपको पहले समझना है। क्या करना, आपको समझना है। उसके बाद में जो यहाँ पे खालिस्तान दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ पे आपको लुप्त संख्याएं यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आनी है वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको पहले तो समझना है और फिर जो खालिस्तान दिखाई दे रहे हैं, रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आपको क्या भरनी है, संख्या भरनी है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको प्रश्न में एक छोटी सी चीज और दी हुई है, वो है इस बॉक्स के अंदर। आपके बुक के अंदर भी आपको ये बात इस प्रश्न में बोली हुई है। देखो प्रश्न नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली व दूसरी से संबंधित है। यानी इसमें देखो आपको कितनी संख्याएं दिखाई दे रही है। जैसे पहली लाइन में देखें, देखो पहली लाइन में अपने पास कितनी संख्याएं आ रही है, 4 संख्याएं आ रही है। 1 2 3 4, यानी हर जगह में 4 संख्या दिखाई दे रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। हर समीकरण में आपको क्या दिखाई दे रही है, 4 संख्या दिखाई दे रही है। ठीक है, 4 संख्या दिखाई दे रही है। इसमें देखो पहली लाइन देखो क्या है कि तीसरी संख्या पहली व दूसरी से संबंधित है। यानी जो तीसरी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा नंबर है वो आपको कैसे प्राप्त होगा, वो पहली और दूसरी संख्या से प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, क्या पता चला इस लाइन से कि जो अपना तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर वो कैसे प्राप्त होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या से प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरी संख्या पहली व दूसरी से संबंधित है, यानी कि जो तीसरा नंबर है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या से प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करना है वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में देखेंगे। अब दूसरी लाइन देखो क्या है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि आपको चौथी संख्या किससे प्राप्त होगी, इस प्रश्न में जो अपनी चौथी संख्या है वो संख्या नंबर 3 से प्राप्त होगी, संख्या नंबर 3 से प्राप्त होगी। ठीक है, ध्यान देना, वापस ध्यान देना कि तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या से प्राप्त होगी और जो चौथी संख्या है वो संख्या 3 से प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हर में आपको 4 संख्या दिखाई दे रही है। देखो पहली कंडीशन में मैं बोलूं कि पहली संख्या आपको क्या है, 1। देखो ये कंडीशन है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 की पावर 2 प्लस दूसरा नंबर क्या है, 2 की पावर 2 प्लस तीसरी संख्या क्या है अपनी 2 की पावर 2 बराबर चौथी संख्या क्या है, 3 की पावर 2। अब हमें ये तीसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, ये देखो, हमें तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या से प्राप्त होगी। मैं बोलूं कि पहली संख्या अपने पास क्या है, पहली संख्या अपने पास क्या है, 1, पहली संख्या 1, और दूसरी संख्या अपने पास क्या है, 2। अगर मैं इन दोनों का क्या करूं, गुणा करता हूं, जैसे मैं इस दोनों का गुणा करूंगा तो अपने पास तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, यानी पहली और दूसरी संख्या का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। इसमें भी देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो 2 का 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 6। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। यानी यहां से पता क्या चल रहा है कि पहली संख्या का गुणा करेंगे दूसरी संख्या से तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। चलो ये कंडीशन आपको पता चल गई। आप देखते हैं अपना चौथा नंबर, चौथा नंबर कहां से प्राप्त होगा, तो चौथी संख्या है वो कहां से प्राप्त होगी, अपनी तीसरी संख्या से प्राप्त होगी। ठीक है, चौथा नंबर कहां से प्राप्त होगा, तीसरी संख्या से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास
जो ये तीसरा नंबर है वो क्या है 2। जो तीसरी संख्या है वो कितनी है अपने पास 2, और चौथी संख्या कितनी है 3। तो वो कैसे मिली, 3 में जो तीसरी संख्या अपने पास कितनी थी 2, इसमें मैं क्या जोड़ दूं 1 जोड़ दूं, प्लस 1 कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगी चौथी संख्या आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपने पास तीसरी संख्या है उसमें हमें क्या करना है प्लस 1 करना है, और अपने पास चौथी संख्या आ जाएगी। देखो 2 में मैं 1 जोड़ता हूं कितना आएगा 3, 6 में मैं 1 जोड़ता हूं कितना आ रहा है 7, 12 में कितना जोड़ता हूं 1 जोड़ता हूं कितना आ रहा है 13 आ रहा है। समझ में आ गया, यहां से अपन को दोनों कंडीशन समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, वापस देखो क्या समझ में आ गई कि पहली संख्या का मैं क्या करूं गुणा करूं किससे दूसरी संख्या से, तो हमको क्या प्राप्त होगी तीसरी संख्या प्राप्त होगी। और तीसरी संख्या में मैं क्या जोड़ूं, क्या जोड़ता हूं गुणा नहीं करना है, अब की बार जोड़ना है। क्या जोड़ू 1 जोड़ू तो हमें क्या प्राप्त होगा चौथी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रश्न में यह चीज हमको समझनी थी। ठीक है, इस प्रकार कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है, तो यही हमको समझना था। अब ये क्वेश्चन अपने आप सरल हो जाएगा। जिसने इतनी देर अगर ये ध्यान से समझा है तो वो अब इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने ध्यान से समझा है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर ये आपने वापस नहीं समझा है तो मैं पहले बता रहा हूँ अपनी क्लास को बैक करके इसको समझो। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार समझो, दूसरी बार समझ में नहीं आ रहा है तो तीसरी बार समझो, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो ये आपको मिल गया, इससे हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। पहली कंडीशन 1 को मैंने 2 से गुना किया, अपने पास तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। तीसरी संख्या में मैंने 1 जोड़ा, तीसरी संख्या क्या है 2, 2 में 1 जोड़ा 3 मिल गया। इसी प्रकार इस पर देखो हमें क्या चाहिए तीसरी संख्या, कौन सी संख्या चाहिए, देखो पहली और दूसरी आपको दे रखी है, हमें चाहिए तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, पहली और दूसरी संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो पहली संख्या क्या है 4, पहली संख्या क्या है अपने पास 4 और दूसरी संख्या क्या है अपने पास 5। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सी आ जाएगी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने पास तीसरी संख्या आ जाएगी। तो 4 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20। तो अपना तीसरी संख्या वो कितनी आ गई 20। तो हम क्या लिखेंगे अपनी तीसरी संख्या यहाँ पे 20। इस खाली स्थान में अपना लुप्त संख्या है वो कितनी आ गई 20। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो अगला 5 खाली स्थान, पहली संख्या कितनी दे रखी है आपको 5 दे रखी है। ठीक है, गुणा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको क्या है कुछ भी नहीं दिया हुआ, दूसरी संख्या में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको एक बार खाली स्थान छोड़ देता हूं। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी तीसरी संख्या। पहली संख्या का गुणा किससे करेंगे दूसरी संख्या से, तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी तीसरी, और तीसरी संख्या इसमें क्या बोला है 30 है। कितनी है 30 दे रखी है, कितनी दे रखी है 30। तो अगर मैं इसको एक बार के लिए अक्ष मानूं, अपनी दूसरी संख्या को मैं एक बार के लिए क्या मानूं अक्ष मानूं, तो ये 5 है वो बराबर के इधर किस में है गुणा में, तो बराबर के इधर जाने पर भाग में चला जाएगा। तो 30 बट्टा में 5, 5 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 6, और अक्ष हमने क्या माना था दूसरी संख्या को माना था, तो दूसरी संख्या अपने पास क्या आ गई 6। अब देखो ये बात सही है या गलत, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा। देखो 5 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से, तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अगली संख्याएं देखो, अब ये देखो लास्ट बचा अपना, पहली संख्या आपको कितनी दी हुई है, पहली संख्या आपको 6 दी हुई है, गुणा में दूसरी संख्या, तो गुणा में दूसरी संख्या करेंगे कितनी है दूसरी संख्या 7। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी तीसरी संख्या प्राप्त होगी। तो 6 को मैंने 7 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ 42, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 42। अब हमको चाहिए चौथी संख्या, कौन सी संख्या चाहिए चौथी संख्या। ठीक है, चौथी संख्या चाहिए, तो चौथी संख्या कैसे निकालेंगे, ये देखो तीसरी संख्या के अंदर जो भी आपके पास तीसरी संख्या है उसमें 1 जोड़ो,
तो अपने पास कितनी आ जाएगी, चौथी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 42, इसमें जोड़ना क्या है, 1, तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 42 और 1 43, यानी चौथी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 43, कितनी आ जाएगी, 43। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वो क्या करना है, इस क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अन्य प्रश्न समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ नए वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय। और अगर आपके किसी भी दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्या करना है, अपने दोस्त को शेयर करना है, और जल्दी से जल्दी अपने 100 सब्सक्राइब कर लो, अपना परिवार को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। और आपकी एग्जाम बहुत ही निकट आ चुकी है तो तैयारी में लग जाओ।